अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको जड़ी बूटियां दिखाऊंगा और उनके ख़वास के बारे में भी बताऊंगा। ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। ये जिस जड़ी बूटी को आज मैं लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, काफ़ी मशहूर है। इसको अंग्रेज़ी में एब्सिंथियम, हिंदी में करकाला, गुजराती में करमानी, फ़ारसी में शीर और अरबी में अफसनतीन कहते हैं। अब हम इसकी माहियत की तरफ आते हैं। ये एक ख़ास किस्म की घास नुमा जड़ी बूटी है जिसके फूल बाबूना के मुशाबा होते हैं। रंग सब्ज़ माइल सुर्ख या जर्द सफ़ेदी माइल होता है। जायका तलख यानी कड़वा होता है। अगर इसको हाथ से छू लिया जाए तो भी हाथ से तकरीबन 1 घंटा तक कड़वाहट नहीं जाती। इसके बाद हम आते हैं इसके मकाम पैदाइश की तरफ। पाकिस्तान, भारत, कश्मीर और अफ़गानिस्तान में ये पाई जाती है। अफ़गानिस्तान में 5 से 7 हज़ार फुट की बुलंदी पर पहाड़ियों पर ये पाई जाती है और ये बेहतरीन भी अफ़गानिस्तान की समझी जाती है। अब मैं आपको इसके फ़वाइद बताता हूँ। बलगमी अमराज में इसे ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वर्म जिगर और वर्म तिहाल में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पेशाब आवर है, काबज़ भी है, मुकव्वी मैदा है, लकवा, फालज, रशा, मिर्गी, जुनून और माल खोलिया में इसका बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। पुराने बुखारों में इसका जो शानदा बहुत ही मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है पुराने बुखारों में। ये भूख भी बहुत बढ़ाती है। अगर इसकी धुनी किसी जगह पर दी जाए तो वहाँ से तमाम किस्म के जो हशरात हैं वो भाग जाते हैं। और अगर इसे घर में लगा लिया जाए तो कि मच्छर या उस तरह से मिलते जुलते जो हशरात हैं वो भी सब भाग जाते हैं। उस तरह का कोई भी घर में दोबारा नहीं आता। उम्मीद है मेरी बातों से आपको फ़ायदा होगा। आप इसे इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। हाँ, इसकी एक सबसे ख़ास जो अफ़ाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिस्म में कहीं भी रसौली हो उसे ख़त्म करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो मिकदार है वो आधी चम्मच सुबह चाय वाली और आधी चम्मच शाम सादे पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। कहीं भी रसौली हो ये उसे ख़त्म कर देती है। जिसमें कहीं भी खून का कोई क्लाट बना हो वो भी तहलील हो जाते हैं।